हरिओम। आज गणेश चतुर्थी है। इस दिन को इसलिए माना जाता है कि ये निर्विघ्न हरता है। और आप सारे प्रेमी जितने भी सुन रहे होंगे, आपको पता है कि मास्टर इज़ फुल ऑफ ऑल द 33 करोड़ देवता का वास होता है मास्टर के अंदर, गुरु के अंदर। तो जब हम मास्टर मिल जाता है, गुरु मिल जाता है हमें, हम जो सतयुग की आत्माएं होती हैं उसमें हम खुद ही निर्विघ्न बन जाते हैं। बिकॉज नाउ वी आर डिवाइन साउल्स। हम एक दिव्य आत्मा बन जाते हैं। उन दिव्य आत्माओं में विघ्न कैसे आएंगे भी तो हमें स्ट्रांग बनाने के लिए परीक्षा लेके वो चले जाएंगे। तो लॉर्ड गणेशा को निर्विघ्न जो समझा गया है, उसकी निराकार परब्रह्मा को समझाने के लिए ऋषियों ने और भगवान ने क्या लीला की है, उसका ये छोटा सा स्टोरी है जो आप सबको पता भी होगा शायद। शिवजी कहीं गए थे, पार्वती जी ने अपने योग बल से एक बालक पैदा करके उसे चौकीदार करने रखा। शिवजी जब प्रवेश कर रहे थे तो वह बालक रास्ता रोककर खड़ा हो गया। शिवजी से कहा, आप अंदर नहीं जा सकते। शिवजी ने त्रिशूल से उसका सिर दर्द से अलग कर दिया, उसके सर को। पार्वती जी ने सारी घटना बताई। शिवजी बोले, अच्छा ये तुम्हारा मानस पुत्र है, तो हम भी इसे मानसिक बल की लीला दिखा देते हैं। उन्होंने अपने सारे गणों को बोला, जो प्राणी मिले पहले उसका सिर ले आओ। गण हाथी का सिर ले आए और शिवजी ने उसे बालक के दर्द पर लगा दिया। सर्जरी की, कितनी ऊंची घटना है। अरे सिर बदल दिया। बोले बाबा ने, कैसी सर्जरी है। फिर इस सर्जरी से लोगों को कितना समझने को मिला। हमें संसार को ये अनोखी प्रेरणा मिलती है। गणेश जी के कान बड़े, ये सब हमारे भगवान जी ने हमको सत्संग में सब व्याख्यान किया हुआ है। गणेश जी के कान बड़े हैं, प्रेरणा देते हैं कि कुटुंब का कोई भी बड़ा हो, समाज का बड़ा हो, उसमें बड़ी खबरदारी होनी चाहिए। ही शुड बी वेरी मैच्योर विद द एज। बोलते हैं ना, लोग विकसित नहीं होते एज के मुताबिक। उम्र हो गई है लेकिन उनकी समझदारी नहीं होती है, इसलिए उनको समझदार होने चाहिए। सार हमें समझना होता है, असेंस कैच करना होता है। जब सत्संग में भी हम आते हैं तो हम असेंस कैच करते हैं। बाकी सब क्या होता है, उसमें से असेंस कैच करके हम अपना जीवन बदलाव करते हैं। मीनिंग जो सुनो वह सब सच्चा ना मानो, सब झूठा ना मानो, सार ले लो। ये गणेश जी के विग्रह से प्रेरणा मिलती है। गणेश जी की सूंड लंबी है, अर्थात वे दूर की वस्तु की भी गंध लेते हैं। ऐसे कुटुंब का जो बड़ा होता है, उसको कौन कहाँ क्या कर रहा है या क्या होने वाला है, इसकी गंध होनी चाहिए। हाथी के शरीर की अपेक्षा उसकी आंखें बहुत छोटी हैं, लेकिन सुई को भी उठा लेता है हाथी। ऐसे ही कुटुंब का जो बड़ा होता है वो सूक्ष्म दृष्टि वाला होना चाहिए। तोल मोल के बोलें, तोल मोल के निर्णय करें। ये सब चीज़ें हमें क्या क्या समझाती है, क्या इशारा देती है। भगवान गणेश जी की सवारी क्या है, चूहा। इतने बड़े गणपति चूहे पर कैसे जाते होंगे। ये प्रतीक है समझाने के लिए कि छोटे से छोटे आदमी को भी अपनी सेवा में रखो। बड़ा आदमी तो खबर आदि नहीं लाएगा, लेकिन चूहा किसी के भी घर में घुस जाएगा। ऐसे छोटे से छोटे आदमी से भी कोई ना कोई सेवा लेकर आप दूर तक की जानकारी रखो और अपना संदेश, अपना सिद्धांत दूर तक पहुंचाओ। जो गणेश विसर्जन है, गणेश जी की मूर्ति तो बनी, नाचते नाचते विसर्जित की है। निराकार प्रभु को साकार रूप में मानकर फिर हम साकार आकृति भी विसर्जित हुई। लेकिन इस उत्सव में नाचना, कूदना, झूमना, तुम्हारे दिल में वो कुछ दे जाता है। कैसा लगता है 10 दिन जहाँ जो मनाते हैं, पॉप म्यूज़िक होता है, रॉक म्यूज़िक होता है,
क्या क्या होता है। तो ऐसे ही हम देखें आध्यात्मिक रास्ते में हमें क्या नहीं, एक स्पिरिचुअल मास्टर हमें क्या नहीं दे जाता है, क्या नहीं होता है। ब्यूटीफुल भजन्स होते हैं, स्टोरीज होती है, मोक्ष के रीज़न बताते हैं, किन रीज़न से मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। कितना प्यारा आध्यात्मिक वे और संसार वालों के लिए भी है, लेकिन अध्यात्म के लिए और भी ऊंचा बन जाता है सीखने को। जीवन शक्ति का आवास होता है। तो कितना हम जब से ये सत्संग चल रहे हैं, कितने कितने बड़े बड़े विघ्नों से सारे गुरुदेव हमें कहाँ से बचा देते हैं, साकार रूप में आके कहाँ कहाँ नहीं बचाते हैं। कितने बड़े बड़े विघ्न आते हैं जिंदगी में। गणेश विसर्जन का कार्य जो किया जाता है, अहंकार के विसर्जन को, उसको विसर्जन करना है हमने। राग द्वेष के विसर्जन का संदेश देता है। बीते हुए का शोक ना करो, जो चला गया वह चला गया। जो चीज़ वस्तु बदलती है उसका शोक ना करो, आने वाले का भय ना करो। कितने भय में इस समय दुनिया है। हम सारे प्रे करें, हम गुरु के बच्चे हैं सारे, हम और दिव्य आत्मा है। वी ऑल आर, पूरी दुनिया आत्मा है। लेकिन उसमें मीनिंग क्या है कि वो कितने लेवल तक उसके पास एनर्जी लेवल कितना हाई है। एलिमेंट बोलते हैं ना, तत्व। तत्व क्या है? तत्व ही तो हाईएस्ट है ना। एक नॉर्मल संसारी इंसान है, एक थोड़ा डिवाइन साउल है, तो फर्क तो होगा ना उसमें समझ का। वो जो इस दिन मून का बोलते हैं कि चांद देखने से इल्ज़ाम लगता है, लांछन लगता है चोरी का, वो रीज़न क्या बना था? वंस लॉर्ड गणेशा वॉज वॉकिंग इन हिज ओन डिलाइटफुल rhythm. It was the fourth lunar day. The moon god saw him. चांद ने उसको देखा. The moon god was very vain about his good looks. He said with a bitter scarce करके to Lord Ganesha, what a beautiful form you have, a big belly and an elephant head. देखो, हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये चीज़ें सारियाँ जैसे महाभारत से, रामायण से हमने सीखी, ऐसे ही ये घटनाएं जो घटी हैं ये हमारे लिए हैं कि किसी का भी मजाक नहीं बनाओ। फिर वो बदले की भावना करता है। अब ना तो सतयुग है, ना द्वापर है, ना त्रेता है। हम इस समय किस में हैं? पीक ऑफ कलयुग। उसमें भी हमें किसी का थोड़ा भी मजाक उड़ाया तो और भी वर्स कंडीशन हो जाएगी, बिकॉज इट्स नॉट त्रेता, द्वापर, सतयुग। एक कलयुग है। हमारी बुद्धियाँ सबकी सब परेशान हो गए हैं। बदल जाएगा। जब वो दिन नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे। वी ऑल शुड प्रे भगवान। हर सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है। तो गणेश भगवान को सारे प्रे करेंगे और अच्छे दिनों का इंतज़ार करते हैं कि ये भी ख़त्म हो जाएगा। सो हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लॉर्ड गणेशा रियलाइज दैट द मून्स वैनिटी विल नॉट गो without his being appropriately punishment for the same Lord same। तो उन्होंने बोला इसको इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। अनलेस इसको सज़ा नहीं दी जाएगी, इसको सीखेगा नहीं, सुधार नहीं आएगा। लॉर्ड गणेशा said, your face will not be worth showing to anybody। The moon did not rise after that। गणेशा ने बोला तुम्हारा ये जो चेहरा है वो आज किसी को नहीं दिखाई देगा। उसके बाद वो नहीं निकला। Your face will not be worth showing to anybody। The moon did not rise after that। The gods were worried। सारे देवता ऊपर सारे परेशान हो गए। The whole department that nourishes the earth has been closed। एक पूरा डिपार्टमेंट है ना मून के पास, और जब अर्थ पे सारा ये बंद हो गया। How will be medicines, herbs will be enriched? How will be affair of the world will be conducted? दवाइयों की औषधियाँ बनती हैं चांद की किरणों से। सारा व्यवहार चलता है, रातों को भी चलता है। Lord Brahma said, moon's insolence has angered Lord Ganesha। The gods worshipped to Lord Ganesha in order to propitiate him। When Lord Ganesha was pleased, the moon फेस बिकेम वर्थ शोइंग टू अदर्स। फिर वो गणेशा, लॉर्ड गणेशा खुश हो गए तो फिर उनका वो चांद जो
निकलना शुरू कर दिया। तब मैं मून गॉड प्रेड टू लॉर्ड गणेशा विद बहुत निमाना बन के लॉर्ड गणेशा सेड योर फेस विल बी वर्थ शोइंग ऑन अदर डेज ऑफ द ईयर बट ऑन द 4th lunar डे ऑफ द ब्राइट fortnight of Bhadrapa, the day when you insulted me, whosoever sees you will be slandered with a serious blemish within a year. उन्होंने बोला जो भी इस दिन जो तुम्हारे को मुंह देखेगा, तुम भले निकलो, बट ये इस साल में इस दिन तुम्हारा वो लांछन, लॉर्ड कृष्णा पर भी लांछन लगा था ना, वो मनी का, जो भी देखेगा पूरा साल में उसके ऊपर ये लांछन लगेगा, चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगेगा। Whosoever sees you will be slandered with a serious blemish within a year. This is necessary to give the message to the people that no one should be vain regarding one's physical beauty and charm. हम सबको, किसी को कोई काना है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई कैसा है, we should not say to anybody anything. तभी हमें कितना शब्दों को शब्द संभाल के बोलिए, कितना बताया गया। तो इन सब घटनाओं से ये सत्संग चले हैं, जो सत्संग में आके बताया है कि ऐसे चलो। भगवान जी ने हमेशा हमें शब्दों को कंट्रोल करने के लिए बोला, सोच के बोलो, समझ के बोलो। 32 दांत हैं, आगे इसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे दुर्योधन ने बोला, द्रौपदी ने बोला तो क्या हुआ, चांद ने बोला तो क्या हुआ। तो देखो इधर से ही हमको सीखना है ना सारा। जैसे हमारे गुरुदेव बोलते थे, भगवान जी बोलते थे, मेरा शब्द, किसी के पास एक शब्द नहीं है। बुद्ध बोलते मैं 40 साल बोला ही नहीं, बुलवाया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर बोलते हैं कि अभी तो ले जाएगा, अभी तो पता चला कि ये कलम लिखने वाला तू था पीछे। तो ये सब क्या चीज़ें हैं, हमारे शब्द कैसे जा सकते हैं किसी के। कितना सेंसेस ऑफ कंट्रोल होना चाहिए हमारे पास। और बाहरी वो देखा ना, जैसे अष्टावक्र को भी बोला था, ये लोगों ने क्या देखा, ये तो चरमकारी है, ये मेरा शरीर देख रहे हैं बाहर से। गन्ने का रस बोलते वो सीधा होता है, गन्ना में भी टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो दीज ऑल थिंग्स आर देयर टू लर्न फॉर अस। अभी तो वैसे भी अच्छा है, द वे वेदर इज, इतना क्लाउडी है, बारिशें हैं, चांद तो दिखेगा, नहीं तो बच गए सारे, तो गलती से दिख जाता है ना, इसलिए आज के दिन के लिए मना किया जाता है। तो गणेश का अर्थ क्या है, गणों का ईश, और आदि का अर्थ होता है सबसे पुराना यानी सनातनी। सभी गणों के ईश कबीर साहब भी बोलते हैं इनको, इसलिए उन्हें आदि गणेश कहा जाता है। एक शिष्य के ऊपर गुरु कृपा कितनी बरसती है कि उसकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं आएंगी, लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि कैसे ख़त्म हो गया। जैसे मथुरा वृंदावन में भी कितने कितने असुर आए, लेकिन कैसे ठीक हो जाता था सारा। और दूसरे जो नॉर्मल लोग हैं, डिवाइन साउल्स नहीं होंगी तो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा सब। ऐसे व्याख्या करो तो शिव जी की अलग है, दुर्गा की अलग है, सबकी है, सारा लाइब्रेरी भरी है, ग्रंथ भरे हैं, 18 पुराण, 4 वेद है, क्या नहीं है जिसमें भरा हुआ है। नॉलेज से अच्छा है कि हम अपने को अंतर्मुखी करके निर्विघ्न, सबसे बड़ी बात निर्विघ्न बने अपने ही घर में, अपने ही नेबर में, पड़ोस में, अपने ही शहर में, अपने ही वर्ल्ड में, यूनिवर्स में हम निर्विघ्न साउल घूम रही होंगी तो कितनी वाइब्रेशंस एक्ट करेंगी। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज वी रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप सारे इसके आज के दिन इतना अंतर्मुखी होकर आप अपना ये उत्सव मनाएं 10 दिन का। सो हम सारी दुनिया में ये वाइब्रेशन जाएं, कोई विघ्न नहीं आए दुनिया में, ठीक है। हरि ओम।